आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक द लर्निंग साइट में। मैं दीपक सर आप सभी को आज चैप्टर 2 का चौथा क्लास कराऊंगा। ठीक है, अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे देखिए और उसके बाद इसे देखिए, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो देख लिए उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो नहीं देखें वो जाकर प्लीज़ देख लें ताकि बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पिछले क्लास में सांद्रता किए थे। हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे? सांद्रता कर चुके हैं। सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय का भार। विलेय का भार किसमें था भाई? ग्राम में, बाई बिलियन का आयतन किसमें था? लीटर में। सांद्रता हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। सांद्रता बराबर आपका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बाई बिलियन का आयतन। विलेय का जो भार रहेगा आपका ग्राम में रहेगा और बिलियन का जो आयतन रहेगा वो किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। तो देखिए, हम बताए भी थे कि इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि दे देगा क्या कि 50 ग्राम चीनी को, क्या बोले, 50 ग्राम चीनी को 2 लीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। 50 ग्राम चीनी को 2 लीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो आप इस फॉर्मूला पर रखेंगे, आपको आसानी से बन जाएगा। आज हम लोग अगला टॉपिक करने वाले हैं, वो है आपका क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मास परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए, या इसको अन्य लैंग्वेज में W/W% भी बोलते हैं। ठीक है, वेट बाई वेट परसेंट। चलिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है? किसी बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित एक घटक विलेय या विलायक, क्या बोले कि किसी विलयन के प्रति 100 भाग में उपस्थित एक घटक विलेय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ है, जैसे समझ लीजिए, ऐसे माना कि ए और बी किसी द्विअंगी विलयन के 2 घटक। क्या बोला गया है कि माना कि ए और बी किसी द्विअंगी विलयन के 2 घटक हैं। ठीक है, एक क्या है? ए और दूसरा क्या है? बी। हो सकता है कि ए भी क्या हो? विलेय हो, और बी क्या हो? विलायक हो। या फिर ए भी इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि मान ली हो सकता है कि ए भी क्या हो? आपका विलायक हो और बी क्या हो? विलेय हो। कुछ भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू हम लोग कैसे चलेंगे? वजन किसका ज़्यादा है वो विलायक रहेगा, जिसका कम होगा वो विलेय हो जाएगा। चलिए, तो मास परसेंटेज ऑफ ए, क्या बोले? मास परसेंट ऑफ क्या? ए। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा वेट ए बाई वेट ए प्लस वेट बी इंटू 100।
पढ़े होंगे बच्चे में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से उसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। उसी तरह से मास परसेंट ऑफ बी बराबर आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूले होते हैं मास परसेंटेज निकालने का, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेय और विलायक बोल सकते हो के जो होगा मास परसेंटेज की गणना हम लोग कर सकते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए, कर लिए, चलिए बिठा दे। चलिए चलिए अब इसमें प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कैसे आएंगे, उसे हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या है कि किसी बिलियन में दो पदार्थ उपस्थित, क्या बोला कि किसी बिलियन में दो पदार्थ उपस्थित है, एक का भार 5 ग्राम है और दूसरे का भार 25 ग्राम है। तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। तो बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। चलिए देखिए, हमने आपको दोनों के लिए बताया, विलेय के लिए भी और विलायक के लिए भी। हमने आपको दोनों के लिए बताया है, विलेय के लिए भी और विलायक के लिए भी। लेकिन जब ओवरऑल बिलियन के बारे में आपसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछे, जब आपको पूरे बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। क्या बताए, बात समझ में आ रहा है ना। आपको हम विलेय का भी और विलायक का भी दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला बताया है। बट जब आपसे पूरे बिलियन का अगर द्रव्यमान प्रतिशत पूछता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, बताना है। चलिए देख लीजिए दिया है, आ देते हैं सोल्यूशन। दिया है क्या भाई, एक का जो वजन है तो कितना है, 5 ग्राम। एक है जो 5 ग्राम है और दूसरा जो है 75 ग्राम। तो बताइए 5 ग्राम ज़्यादा हुआ या 75 ग्राम ज़्यादा हुआ? बहुत 75 ग्राम ज़्यादा हुआ। तो ये काम करेगा किसका, विलेय का, और ये काम किसका करेगा, विलायक। ये काम विलेय का करेगा और ये काम किसका करेगा, विलायक का। अभी अभी हमने आपको बताया कि जब पूरे बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा, तो सिर्फ और सिर्फ विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत बताना। जब पूरे बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत पूछे, तो आप सिर्फ और सिर्फ विलेय का ही द्रव्यमान प्रतिशत क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या मास परसेंट बराबर क्या हो जाएगा भाई,
कम वाले को लिखेंगे ऊपर, दोनों का योग यानी कि 5 ग्राम प्लस 75 ग्राम इंटू कितना 100, क्या हो जाएगा 5 ग्राम बाई कितना 75, 5 80 ग्राम इंटू 100। ग्राम से ग्राम घरे, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो घरे, कितना आ गया भाई 50/8, 50/8 गलत नहीं ना है, देख लीजिए कितना हो जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48, 2 8 दूनी 16 और 40, 8 बचे 40, 6.25%, 6.25% इसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बनाइएगा, कर लिए। चलिए प्रश्न निकालते हैं, देते हैं हम आपको। चलिए एक और है, लिख लेंगे, लिख लिए, कर लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दे। प्रश्न है आपका 5 ग्राम यूरिया तो 95 ग्राम जल में घोल कर विलयन बनाया गया। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? देखो इसमें क्लियर बोल दिया आपको कि यूरिया का जो होगा द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, और इसमें सब कुछ नहीं बोला है, फिर भी हम लोग विलय का निकाले। आप चाहे तो विलय का भी निकाल सकते हैं। एक इसका हम लोग ने निकाला विलय का। अब मान लीजिए कि सेम पिछले क्वेश्चन का अगर विलय का निकाला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, देख लो यहाँ भी चुके ना, एक इसके लिए था विलय के लिए, और द्रव्यमान परसेंट किसका, विलायक का। क्या हो जाएगा भाई 75 ग्राम बाई जुड़ कितना आया था 80 ग्राम इंटू 100। 75 ग्राम से ग्राम कट गया, ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कट गया। चलिए अब कितना हो गया 750/8 भागा दे दीजिए, 8 9 72, 3 पचना 30, कितना हो जाएगा 8 की 24, फिर कितना बचेगा 24 60, 8 सत्ते 56, और फिर 40, 8 बचे 40, 93.75% जो आएगा विलायक का आएगा, और विलय का कितना आया 6.25%। ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आप कर लीजिएगा। चलिए देखिए छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है आपका, अगर विलय का द्रव्यमान परसेंट प्लस विलायक का द्रव्यमान परसेंट ऐड अगर 100% आ जा रहा है तो आपका बनाया हुआ सही है, आपका बनाया हुआ सही है।
लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपका बनाया हुआ समझिए क्या है, गलत है। कि कोई भी चीज़ होता है 100% होता है। आप मार्केट जाते हो, बैग खरीदते हो, बुक खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो, वगैरह वगैरह कुछ भी खरीदते हो, तो उसका प्राइस जो होता है 100 पूरा पूरा 100% क्या करता है, बताता है। उसके बाद आपको बोलता है कि हम आपको 10% का छूट देंगे, 20% का छूट देंगे या अन्य प्रकार का छूट देंगे। उसके बाद ही तो सेम उसी तरह से कोई भी बिलियन बनता है तो 100% बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें विलय का कंपोनेंट्स कितना है, विलय का कंपोनेंट्स कितना है, वो आपको पता करना। बन जाएगा ये कि बना दे, बन जाएगा ना, चलिए ठीक है, हटा दे इसको। चलिए ये कर लेंगे, नहीं बनेगा हम फिर इसको बताएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसको फिर से बनाएंगे अगर आपसे नहीं बनेगा तो, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। बस सेम, अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत समझ गए तो आप आयतन प्रतिशत भी समझ जाएंगे। अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत को समझ चुके हैं तो आप आयतन प्रतिशत भी इजी समझ जाएंगे, क्योंकि वो द्रव्यमान से रिलेटेड था और ये आयतन से रिलेटेड। उसका जो होगा प्रश्न आपको ग्राम में आएगा, केजी में आएगा, और इसका जो प्रश्न होगा मिलीलीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में आएगा, या फिर लीटर में आएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इसका भी डिफिनेशन, कि किसी बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित, किसी बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित एक घटक क्या हो जाएगा, विलेय अथवा विलायक के आयतन को आयतन प्रतिशत कहा जाता। सबको पहले ही बोल दिए कि अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत समझ गए तो आप आयतन प्रतिशत भी आसानी समझ जाएंगे, क्योंकि सारे सेम। उसमें देखिए प्रति 100 भाग में उपस्थित एक घटक क्या था, किसका था, द्रव्यमान का था, है कि नहीं है, और इसमें किसका हो जाएगा, आयतन का हो जाएगा। तो द्रव्यमान का रहेगा तो द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करेंगे, आयतन का रहेगा तो आयतन प्रतिशत की गणना करेंगे। उसी तरह जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में माने थे, वैसे ही हम लोग आयतन प्रतिशत में ही मान लेंगे। क्या, कि माना कि किसी द्विअंगी बिलियन के दो घटक ए और बी, तब ए का आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वो सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो सॉल्यूट हो सकता है या क्या हो सकता है भाई, सॉल्वेंट हो सकता है। चलिए तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ए बाई वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी इंटू 100, सेम हो जाएगा। पुनः उसी तरह अगेन सिमिलरली जो लिखना है इसी प्रकार, बी का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बी वॉल्यूम ए वॉल्यूम बी इंटू 100। सेम फॉर्मूला है, जो द्रव्यमान प्रतिशत का था वही आपका आयतन प्रतिशत का है। वो द्रव्यमान से संबंधित था, ये आयतन से संबंधित है। बस चेंज इतना ही है
द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान से संबंधित था और आयतन प्रतिशत जो है आपका आयतन से संबंधित है, और कुछ ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए? स्क्रीनशॉट कर लिए? कर लीजिए। चलिए चलिए इस पर भी प्रश्न देख लेते हैं क्या हो जाएगा। प्रश्न है आपका, किसी विलयन में दो द्रव उपस्थित, किसी विलयन में दो द्रव उपस्थित है जिनकी मात्रा क्रमशः 25 मिलीलीटर तथा 250 मिलीलीटर, जिनकी मात्रा 30 मिलीलीटर तथा कितना 250 मिलीलीटर है, तो प्रत्येक घटक का आयतन प्रतिशत की गणना, क्या बोला है कि एक का जो मात्रा है कितना है 25 मिलीलीटर है, दूसरा कितना है 250 मिलीलीटर है। तो इसमें देखिए प्रश्न में एक चीज लगाया कि प्रत्येक घटक यानी जो दो घटक है, जो इसमें दो घटक उपस्थित है, उन दोनों घटक का क्या निकलना है, आयतन प्रतिशत निकलना है। पहला क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था, फिर भी हमने दोनों का किया। दूसरा क्वेश्चन हम आपको द्रव्यमान प्रतिशत वाला दिए थे, उसमें साफ साफ बोला है कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है, प्रत्येक घटक जितने भी इसमें कंपोनेंट्स उपस्थित है, जितने भी अवयवी कण हैं, उन सभी का क्या करना है, आयतन प्रतिशत निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि कितने घटक हैं, तो दो घटक, एक की मात्रा कितनी है 25 मिलीलीटर और दूसरा कितना है 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो 25 मिलीलीटर क्या हो जाएगा भाई, लिख दीजिए सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। गिवन दैट, इसको हिंदी में वो लिख चुके हैं पहले, दिया है, सब आप लोग जानते हैं। चलिए इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, भैया ना सजा देते हैं, कितना हो जाएगा 25 मिलीलीटर। विलेय का आयतन कितना हो जाएगा 25 मिलीलीटर, और विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, विलायक का आयतन आपका हो जाएगा 250 मिलीलीटर। विलेय का आयतन कितना है 25 मिलीलीटर और विलायक का आयतन कितना है 250 मिलीलीटर। तो निकाल दीजिए आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग सिंपल टर्म में अगर समझना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए, विलेय का आयतन, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाएंगे, पूरा ले देते हैं। विलेय का आयतन बाई क्या हो जाएगा भाई, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इंटू 100। चलिए अब तो लिख देना, कितना हो जाएगा 25 मिलीलीटर बाई 25 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 मिलीलीटर बाई 275 हो जाएगा ना, 50 25 हाँ 275 मिलीलीटर इंटू 100। चलिए मिलीलीटर से मिलीलीटर खत्म हो जाएगा ना। चलिए 25 से ही इसको भी काट दीजिए, कितना हो जाएगा
25 से कम 25, 25 से कम 25, तो कितना आ जाएगा 100/11। 100 कितने हो जाएंगे 11, 11 में भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 1199 एक बचेगा ना 0, यानी कि फिर 0 फिर 100 फिर 9, यानी ये टर्म चलता ही रहेगा। तो 9.09, 9.09 कम वाले का कितना आ जाएगा 9.09। अब चलिए दूसरे वाले का डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ देख लेंगे विलायक का आयतन, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए विलायक का आयतन प्रतिशत, ये सब मारते हैं समझ जाएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा 250 मिलीलीटर बाई जोड़ का कितना आया 275 मिलीलीटर इंटू 100, ठीक है। मिलीलीटर से मिलीलीटर फिर घरे कितना हो जाएगा 25 कहाँ को 250 और 25 के 11 बार में कितना हो जाएगा 276, तो कितना हो जाएगा भाई 1000/11 लगा दीजिए। 1199 फिर 100, 1199 फिर 0, 1199 फिर 100, कितने न कर रहे हैं जी लगा देते हैं। 11 मतलब कितना हो जाएगा 1199, एक बचा इकट्ठ गया 10 ना 10, लगेगा 0 हो जाएगा 1099 लगाएंगे। .91% इसका आपका हो जाएगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए।